41 पे प्लस। इसमें कहा गया कि एक शब्द है निडल, इसको लिखा गया है MFD EKF, ठीक है। और आपको क्या लिखना है, बताना है कि हैमर कैसे लिखा जाएगा। बताइए। वैल्यू रखो बस, मिल जाएगा लॉजिक। ऑप्शन नंबर, देखिए वैल्यू रखा जाए। n का कितना होता है, E D 4, L 12, E 5, M का कितना होता है 13, F, हाँ F को देखो हम गलत लिखते, B सही है, D का कितना होगा 4, E का, K का, F का 6। अंतर देखिए -1, इसमें क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे -1 हो गया, 5 से 6 तो +1, 5 से 4 -1, 4 से 5 +1, 12 से 11 -1 और 5 से 6 +1, यानी कि -1 +1 -1 +1 -1 +1। अप्लाई कर देंगे इस पे, -1 +1 -1 +1 -1 +1, क्लियर। ठीक, वैल्यू बताइए, H का, A का 1, M का 13, E का 5, R का 18। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। यहाँ पे क्या हो जाएगा G, यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा L, यहाँ पे हो जाएगा N, यहाँ हो जाएगा D और यहाँ पे हो जाएगा S। तो ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा C से ना, हाँ अच्छा B है ना, देखो स्क्रीन पे हमको एकदम क्लोज है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक, तो जी बी कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। ठीक, तो ये मार्क करते हुए भी केयरफुल रहना है। अगला प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि एक शब्द है पेंटर, एक शब्द है पेंटर, ठीक, इसको लिखा कैसे गया है, SCLPWGU, इस तरह से लिखा गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइटर को कोट करना है। किसको कोट करना है, राइटर को। बताइए।
कौन बता देगा 2 सेकंड में? कौन बता देगा केवल देख के कि हाँ यही ऑप्शन होगा? हाँ बताइए। ऑप्शन नंबर बी, बी ना सही है। देखो मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने सारा कुछ नहीं देखा, इतना प्रैक्टिस हो गया ना। P कितना होता है 16, S कितना होता है 19, तो कितने का अंतर हो गया 3 का। और इसके बाद R कितना है 18, U कितना है 21, 3 का अंतर। तो बस हम यहाँ पे देखेंगे W में, W का 23 है, 23 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 26 यानी Z, और R में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 में 3 जोड़ देंगे 21 यानी U। तो कौन से ऑप्शन में Z और U आ रहा है? केवल यहाँ पे आ रहा है, और कहीं आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा। तो इतना लगाने की जरूरत नहीं है, केवल लॉजिक वहां पे समझना है कि लास्ट के हमने 2 दिखाए। P से देखो P का कितना है 18, P का 18 है कि 16 है? 16। इसको क्या हो गया? अरे ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 9, ये 14, ये 20, ये 5 और ये 18। फिर यस कितना हो गया 19, 3, 12, 16, 23, 7 और 21। ठीक, 16 से 19 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3। ठीक, इसी को अप्लाई कर देंगे इस पे। कितने अक्षर का था ये 3 3 6। अच्छा यहाँ पे देखो हम खुद फिर से कंफ्यूज होके गलत हो गए। ठीक है, कैसे गलत हो गए? अभी मुझे क्या पैटर्न मिला है +3 +2 +3 +2, और क्या आया है हमें लिखना था राइटर को TER, यानी कि +3 +2 +3 +2 +3 +2। W कितना है 23, R कितना है 18, I ठीक जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 12, ये 22, ये 8, ये 20। 26 का Z, 20 का T, 12 पे L, 22 पे V, 8 पे H और 20 पे T होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? ऑप्शन नंबर C मैच कर जाएगा। ठीक है, तो जल्दीबाजी में गलत हो गया। किसी ने कहा था C? ठीक है, तो C सही है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कितना अच्छा रहे वो ये मत करना, कभी भी ज़्यादा जल्दीबाजी में गलत हो जाता फिर। तो ये अप्लाई करोगे पूरा पैटर्न तब जाके सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। वो वाला देखिए यहाँ पे 7 अक्षर है, कितना है 7, और राइटर में कितना दिया हुआ है 6, तो 6 है। तब यहाँ पे पहले पे 2, पहले पे 3 है, फिर दूसरे पे 2 है, फिर तीसरे पे 3, चौथे पे 2, पांचवें पे 3, छठवें पे 2 है। तो यहाँ पे R में 2 ऐड करेंगे, इसलिए वो गलत हो गया। हाँ हाँ हाँ, इसको क्योंकि छोड़ देंगे क्योंकि इसमें केवल 3 दिया ना, हमारा यही पैटर्न अप्लाई करेंगे।
समझ में आ रहा है? ठीक। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि n कितना दिया गया है 28 और को कितना लिखा गया है 76। तो आपको जो है पहल को बताना है। पहल मतलब होता है फीका, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था इससे पहले भी, हम जब क्लास पढ़ा रहे थे, हमको ध्यान में आया अभी। ऑप्शन नंबर ए, आंसर ए है। देखिए n की वैल्यू कितनी होती है 14, इसमें 2 से गुणा कर दे तो क्या पहुंच जाएंगे 28। ओ की वैल्यू 15, आर की वैल्यू 18 और ये 5। 15 5 20, 20 और 18 कितना हो जाएगा 38। 38 में गुणा करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 76। तो P की वैल्यू 16, A की वैल्यू 1, L की वैल्यू 12 और E की वैल्यू 5। सबको क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे। अब देखें 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 में 12 जोड़ेंगे 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34, 34 में किसका गुणा करेंगे 2 का आएगा 68। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि एक शब्द है पिक्चर, इसको कोड करके इस प्रकार से लिखा गया है 16 9 3 20 21 18 5। तो आपको बताना है कि फंक्शन कैसे लिखेंगे। हाँ, नहीं समझ में आया है ये वाला। इसमें एक शब्द दिया है पिक्चर, पिक्चर को इस प्रकार से लिखा है, इस नंबर से ये पिक्चर दिया है, इसको इस प्रकार से लिखा है। आपको बताना है फंक्शन को क्या लिखेंगे। सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया और कुछ नहीं किया ना, सीधे क्या कर दिया है वैल्यू रख दिया है। ठीक, सी, बस वैल्यू याद रहेगा तो ये क्वेश्चन लग जाएगा। अच्छा, एक चीज और आप लोग लगा रहे हो तो इसमें बीच में बता दे रहे हैं। बहुत लोग जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या करेंगे वो, उनको ये नहीं होता है कि प्रैक्टिस करके वो तैयारी कर लें। वो वहां एग्जाम में जाएंगे और कॉपी पे लिखना स्टार्ट करेंगे, ए से 1 का होगा, बी 2 होगा, वो पूरा लाइन करेंगे। जब तक आप उतना करोगे 1-2 मिनट आपका चला जाएगा और पक्का है कि जो क्वेश्चन आप और अच्छा कर सकते थे, जहां पे और टाइम दे सकते थे, वो टाइम क्या हो जाएगा वेस्ट। तो एग्जाम का मतलब ये है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस पहले से हो जानी चाहिए कि एग्जाम में बस आपको क्या करना है, बस हाँ बस खत्म। ये मतलब प्रैक्टिस आपकी इतनी ज्यादा होनी चाहिए, ये नहीं कि हम थोड़ा सा सीख गए और उसका क्या कर रहे हैं छोड़ दे रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिस लगातार करना है और प्रैक्टिस इस प्रकार का करना है कि क्वेश्चन हमारे सामने आए तो क्वेश्चन फंसे ही नहीं, तुरंत हो जाए। ठीक, तो यहाँ बताइए एफ की वैल्यू कितनी है 6, यू की वैल्यू 21, ठीक है, यही था यहाँ पे। P जो है 16 था, I 9 था, C कहते हैं 3 था, T जो है 20 था, U 21 था, R जो है 18 था, E 15 था। वही चीज यहाँ पे प्लेस वैल्यू हमने रख दिया। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन मैच हो रहा है यही C मैच हो जा रहा है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस के लिए भी था कि आप जब आंसर मार्क कर रहे हो तो आपको कम से कम पता रहे कि आप कौन सा आंसर मार्क कर रहे हो सही तरीके से, कंफ्यूज बिना कंफ्यूज हुए।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक शब्द है कैंडल। कैंडल को किस प्रकार से लिखा गया है? D1OEM2। और एक शब्द है मॉडर्न। इसको किस प्रकार से लिखा गया है? N4E2SO। S और O। तो आपको बताना है बी वेयर किस प्रकार से कोड किया जाएगा। ठीक है, अभी है 9 बजे से ना, हो गया टाइम, हो गया ना। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है। आसान है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और किसी का? डी। और 4 लोग हैं, 4 ऑप्शन बता दीजिए, कोई ना कोई तो सही होगा। देखो हमको जहां तक दिखाया सी की वैल्यू कितनी होती है? 3, डी की वैल्यू 4, कितना का इंक्रीमेंट है? 1। एल एम कितना है? 13। एन कितना है? 14। कितने का इंक्रीमेंट? 1 का। उसके कम। उसके बाद अगर हम देखें तो ए का 1 दिया हुआ है, एन का ओ दिया हुआ है, तो एन का यहाँ पे भी क्या दिया है? ओ दिया हुआ है। फिर और क्या है? डी का ई है, तो डी का यहाँ पे भी क्या दिया है? ई दिया हुआ है। ई का 2 लिखा हुआ है, तो ई का यहाँ पे भी क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है। तो यानी पहले लेटर में ही क्या किया है? चेंज किया है। पहले लेटर का जो बी है, बी में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? सी। ई के लिए कितना लिखा हुआ है? 2। डब्ल्यू के लिए क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू के लिए नहीं कुछ लिखा है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे अगर हम जब नहीं मिल रहा डब्ल्यू तो हम इसको फिर से कोड करेंगे। यहाँ पे क्या है? 14 और ये कितना हो गया? 15। यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? 5। तो तीसरे अक्षर में भी क्या कर दिया? +1। यहाँ पे भी क्या हो गया? +1। तो डब्ल्यू में 1 जोड़ देंगे, यानी डब्ल्यू 23 है, और इसमें कितना जोड़ देंगे? 1, तो कितना हो जाएगा? 24। और 24 पे कौन है? x। ठीक, ए के लिए क्या हो जाएगा? फिर से 1 हो जाएगा। आर के लिए क्या होगा? एस हो जाएगा। आर के लिए एस। और ई के लिए क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यानी आ गया C2X1 S2। C2X1 S2 D। समझ में आ रहा है? इसलिए अब क्वेश्चंस का कॉम्प्लिकेशन और बढ़ेगा। 70 क्वेश्चन है, तो अभी तक हम लोग 45 से पहुंच गए। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? धीरे धीरे और बढ़ेगा, कितना और पैटर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास बाइंड कर रहा है। ओके, हाँ क्या? अपोजिट वाला आएगा, आगे है। 70 क्वेश्चन है अभी, मतलब आप 45 पहुंच गए ना, तो अभी कितना क्वेश्चन बाकी? 25 क्वेश्चन, तो लगभग उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अपोजिट वाला और सारा। ठीक है।